बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये पार्ट 13 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सुर्ख क़यामत। आवाज तालिया, मुसन्निफ ज़हीर अहमद। ये किताब आपके लिए बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और मजीद किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 0332495373 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 817 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 13 सफ़हा नंबर 254 से। थ्रीसिया, तुम जमीन पर जाओ और इमरान से मुलाकात करो और उससे कहो तुमसे शादी करे। अगर वो तुम्हारी बात मान लेता है और तुमसे शादी कर लेता है तो ये सबसे बेहतर है। यहाँ का माहौल और सुप्रीम कमांडर उसे मैं खुद ही संभालूंगा। लेकिन अगर बिलफर्ज महाल इमरान तुमसे शादी करने से इनकार कर दे और वो तुमसे कह दे कि तुम्हें पसंद ही नहीं करता, तो तुम खुदकुशी नहीं करोगी बल्कि इमरान को गोली मारकर तुम वापस आ जाओगी। अगर तुम मुझसे वादा करो तो मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर जमीन पर जाने की इजाजत दे सकता हूँ। संघी ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम वाकई सब संभाल लोगे? थ्रीसिया ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, तुम जानती हो कि मेरे पास एक ऐसा आला है जो मेरा अपना इजाद करता है और मैं इस आले की मदद से न सिर्फ अपनी आवाज बदल सकता हूँ बल्कि इस आवाज से सुप्रीम कमांडर के सुप्रीम शिप के मास्टर कंप्यूटर को भी डांच दे सकता हूँ। अगर सुप्रीम कमांडर की कभी कॉल आई तो मैं इस आले के जरिए तुम्हारी आवाज की नकल से मुतमईन कर सकता हूँ, लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम अपनी जान नहीं गवाओगी, और नाकामी की सूरत में तुम सिर्फ इमरान को हलाक करोगी। संघी ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। अगर इमरान ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मैं उसे अपने हाथों से कत्ल कर दूंगी और उसकी लाश के टुकड़े करके मैं खुद यहाँ वापस आ जाऊंगी। थ्रीसिया ने फौरन वादा करते हुए कहा, गुड, ये हुई ना बात, और मैं जानता हूँ कि तुम अपने वादे से किसी सूरत भी मुनहरिफ नहीं होगी। संघी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जवाब में थ्रीसिया भी मुस्कुरा दी। तो फिर तुम मुझे आज ही जाने दो, मैं ज्यादा से ज्यादा 1-2 हफ्ते में अपना मिशन मुकम्मल कर लूंगी। अगर मैं 1 हफ्ते तक ना आई तो समझ लेना कि इमरान और मेरी शादी हो गई है, वरना मेरे बारे में तुम्हें इल्म हो ही जाएगा। थ्रीसिया ने कहा, नहीं, मैं किसी तजब्जुब में नहीं पढ़ना चाहता। तुम अपने साथ 600 ट्रांसमीटर ले जाना। जमीन पर जाने के बाद इमरान से जब तुम्हारी मुलाकात हो और तुम्हारा जो भी फैसला हो उसके बारे में मुझे इतला कर देना, ताकि मैं उसी मुनासबत से सुप्रीम कमांडर को संभाल लूं। संघी ने कहा, ये ठीक है। C600 ट्रांसमीटर से मैं तुमसे हर वक्त राब्ते में रह सकती हूँ। तुम मुझे यहाँ होने वाली हर बात से भी बाखबर रख सकते हो, ताकि कभी मेरी सुप्रीम कमांडर से बात हो तो मुझे उसे कुछ बताने में झिझक महसूस ना हो। थ्रीसिया ने कहा, ओके, C600 ट्रांसमीटर तुम्हें नीचे कैबिनेट में मिल जाएगा। संघी ने कहा, तो मैं जाऊं? थ्रीसिया ने आंखें चमकाते हुए कहा, जाहिर है तुमने जब जाने का असूली फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। संघी ने कहा। तो थ्रीसिया बेख्तियार हंस दी। ओके, थैंक्स, तुम वाकई मेरे एक अच्छे दोस्त हो, और अच्छा दोस्त वही होता है जो जरूरत के वक्त काम आ जाए। थ्रीसिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो संघी भी हंस दिया। थ्रीसिया ने उसे अलविदाई हाथ मिलाया। संघी ने उसे विश ऑफ ऑल बेस्ट कहा तो थ्रीसिया ने उसका एक बार फिर शुक्रिया अदा किया और फिर उसने कंट्रोल पैनल पर लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही उसने बटन प्रेस किया उसी लम्हे उसकी कुर्सी को एक हफीज सा झटका लगा और वो कुर्सी समेत नीचे उतरती चली गई।
थोड़ी ही देर में वो एक कैप्सूल नमा फेग्रास में से तेजी से बाउल शिप के सामने से गुजरती हुई दूर नजर आने वाली जमीन के गोले की जानिब बढ़ी चली जा रही थी। नया पैराग्राफ। इमरान साहब, मैं तो कहता हूं कि अम्मा भी और सीक्रेट सर्विस के मेंबरान ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। वाकई अब आपकी शादी हो ही जानी चाहिए। तनवीर भी अंडर ऑब्जर्वेशन जा चुका है। वैसे देखा जाए तो इस मामले में रही वही आप और जूलिया के रास्ते की दीवार हुआ करता था। ये दुरुस्त है कि सीक्रेट सर्विस तनवीर जैसे एक बाहिम्मत और इंतहाई जीरक एजेंट से महरूम हो गई है, जिसका जितना भी अफसोस किया जाए कम है। लेकिन अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि उसे आपकी और जूलिया की शादी पर कोई एतराज हो सके। ब्लैक जीरो ने इमरान से मुहातिब होकर कहा, अभी थोड़ी देर पहले इमरान दानिश मंजिल आया था और उसने ब्लैक जीरो से वो चारों चीजें ले ली थी जो चौहान और हावर को तनवीर के कार की डैशबोर्ड से मिली थी। इमरान उन सब चीजों को बगौर जायजा ले रहा था। उसने पॉकेट साइज डायरी निकाली, अभी खोली ही थी तो ब्लैक जीरो ने उससे मुहातिब होकर ये सब कहा तो इमरान चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। इस मामले में तनवीर से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो होश में हो या ना हो। मेरी उसके साथ जूलिया के सिलसिले में नोक-झोंक जरूर होती रहती है, लेकिन तनवीर भी जानता है कि मैं इस मामले में हमेशा उससे मजाक करता हूँ और वो ये भी जानता है कि हम जिस शोबे से मुंसलिक हैं, इस शोबे में अगर हम शादियों जैसे झंझट पाल लें तो फिर हमारी आजादी सल्ब हो जाएगी और हम इस तरह से काम नहीं कर सकेंगे जिस तरह से अब हम पूरी आजादी और जिम्मेदारी से करते चले आ रहे हैं। अभी हम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। मैं शादी जरूर करूंगा, मगर वक्त आने पर, और वो वक्त कब आएगा इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कम से कम तुम ऐसी बातें मत करो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तो अब आप क्या करेंगे? अगर आप शादी से इनकार करेंगे तो अम्मा भी और जूलिया पर क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या आप चाहते हैं कि आपकी वजह से अम्मा भी और जूलिया के दिलों को ठेस पहुंचे? ब्लैक जीरो ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं चाहता। इसलिए तो मैंने इमरान को भी इजाजत दे दी है कि वो मेरी मंगनी की भरपूर तैयारियां करें। वो सब कोठी में हैं और अम्मा भी के साथ मिलकर मेरी और जूलिया की मंगनी की भरपूर अंदाज में तैयारियां कर रहे हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब ये कि आप बात मंगनी तक ही रखना चाहते हैं ताकि अम्मा भी को तसल्ली हो जाए और जूलिया भी खुश हो जाए। ब्लैक जीरो ने कहा, जूलिया से अगर मेरी मंगनी हो गई तो समझो कि रिश्ता पक्का हो गया। इस सिलसिले में वो पहले ही बेहद जज्बाती है। मंगनी हो जाने के बाद उसके दिल में मेरे लिए और ज्यादा जज्बात बेदार हो जाएंगे। वो मेरे लिए अपने दिल और दिमाग में और ज्यादा हाफ सजाकर बैठ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा करे। इमरान ने संजीदगी से कहा, तो क्या आप मंगनी नहीं करेंगे? ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा, वहां जो इंतजामात हो रहे हैं वो ऐसे ही होंगे। उन इंतजामात की तैयारी में मैं भी कोई हलल नहीं डालूंगा, लेकिन जब मेरा और जूलिया की मंगनी की रस्म में एक दूसरे को अंगूठी पहनाने का वक्त आएगा तो वहां से अचानक दुल्हन गायब हो जाएगी, और जब दुल्हन ही गायब हो जाएगी तो कैसी मंगनी और कैसी शादी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ, तो आप ऐन रस्म के वक्त जूलिया को वहां से अगवा कराने का प्रोग्राम बना रहे हैं? ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा, हाँ, इस परेशानी से बचने का मुझे तो यही आसान तरीन रास्ता दिखाई दे रहा है। इमरान ने जवाब दिया, ओ, लेकिन जूलिया को अगवा करेगा कौन? सब इमरान को तो आपने मंगनी के इंतजामात पर लगा दिया है और वो जूलिया को अगवा करने के लिए रजामंद हो जाएंगे? ये कैसे हो सकता है? और बिलफर्ज महाल ऐसा हो भी जाए तो जूलिया की नजरों में आपकी और उसे अगवा करने वाले मेंबर की क्या इज्जत रह जाएगी? वो न कभी आपको माफ करेगी और न कभी अगवा करने वाले मेंबर को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ब्लैक जीरो ने कहा, मैंने कब कहा है कि उसे कोई मेंबर अगवा करेगा?
इमरान ने कहा, तो क्या आप ये काम जोसेफ जवाना या फिर टाइगर से कराना चाहते हैं? ब्लैक जीरो ने कहा, नहीं, जूलिया इन सब बातों को जानती है और मैं उनसे किसी को भी जूलिया की नजरों में नीचा नहीं करना चाहता। इमरान ने जवाब दिया, तब फिर आपका ये काम करेगा कौन? ब्लैक जीरो ने कहा, X2। इमरान ने जवाब दिया और ब्लैक जीरो बेहतियार उछल पड़ा। आपका मतलब है कि जूलिया को मैं अगवा करूं? ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए कहा, हाँ, जूलिया के साथ साथ मैं इमरान के सामने भी मौजूद रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐन रस्म के वक्त वहां से जूलिया को अगवा करके ले जाओ। जब जूलिया और इमरान को पता चले कि चीफ ने जूलिया को अगवा किया है और उन सब ने मुझ समेत उसके असूलों से मुनहरिफ होने की कोशिश की है, तो उनमें से किसी को भी कोई बात करने की हिम्मत नहीं होगी। इसके लिए तुम सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल देना और मेरे लिए कोई ऐसी सजा तजवीज कर देना जिससे इमरान समेत जूलिया के दिल में भी X2 की दहशत बैठ जाए और उसके दिल से मेरा ख्याल हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। ये काम कोई और नहीं, सिर्फ तुम कर सकते हो। इस सिलसिले में अगर कोई कुछ हो सकता है कि जूलिया वक्ती तौर पर तुमसे डिसहार्ट हो जाए, लेकिन सीक्रेट सर्विस में शमूलियत के वक्त उसे यही हल्फ लिया गया था कि जब तक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस में है उस वक्त तक वो ऐसे किसी रिश्ते को नहीं अपनाएगी और न ही किसी से शादी करेगी। शादी करने के लिए उसे बाकायदा चीफ से इजाजत लेनी पड़ेगी और सीक्रेट सर्विस हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। अब जूलिया ने ना तो सीक्रेट सर्विस छोड़ी है और ना ही शादी के लिए चीफ से इजाजत ली है, जिसकी वजह से उस पर X2 आसानी से फर्दे जुर्म आयद कर सकता है और सजा के तौर पर उसे 5 से 7 सालों तक शादी न करने का हुक्म दे सकता है। जूलिया के लिए इतनी ही सजा काफी है, जबकि मुझे तुम उनके सामने उल्टा भी लटका दोगे तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होगा। इमरान ने संजीदगी से कहा, हाँ ये तो है, वाकई जूलिया ने इस सिलसिले में मुझसे अभी तक कोई बात नहीं की और उसने अपने सेल फोन समेत अपना वॉइस ट्रांसमीटर तक ऑफ कर रखा है। आपने मैसेज देकर मुझे बता दिया था कि उसने ये काम अम्मा भी के कहने पर किया था, इसलिए मैं खामोश हो गया था, लेकिन अब मैं इस बात को वाकई रीजन बनाकर जूलिया और बाकी मेंबरान की सरजनिश कर सकता हूँ। मेंबरान में से किसी ने भी मुझे इस सिलसिले में कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा है। ब्लैक जीरो ने कहा, बस तो फिर पड़ जाना उन सब पर भारी। तुम्हारे भारी होने से कम से कम मैं तो हल्का हो जाऊंगा। इमरान ने कहा, आप कहते हैं तो मैं ये सब कुछ कर लूंगा, लेकिन देख लें कि जूलिया जज्बात की रोह में बहकर कोई गलत कदम ना उठा ले। कहीं ऐसा ना हो कि उसके इस इकदाम से वो दिल बर्दाश्त हो जाए और सीक्रेट सर्विस छोड़ने का फैसला कर ले या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। ब्लैक जीरो ने संजीदगी से कहा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसका माइंड बदल दूंगा। इमरान ने जवाब दिया, तो ये काम आप अब कर लें, आपके लिए ये सबसे मुश्किल है। ब्लैक जीरो ने कहा, नहीं, अगर मैंने फौरी तौर पर उसका माइंड तब्दील किया तो सब इमरान को शक हो जाएगा, जबकि तुम्हारी मुदाखलत से उनके होश ठिकाने आ जाएंगे और उनकी रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगी। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो समझने वाले अंदाज में उसने सर हिला दिया। ठीक है, आपके कहने पर मैं जूलिया को अगवा कर लूंगा, लेकिन जूलिया और इमरान को क्या सरजनिश करनी है ये सब आप करेंगे और चीफ के असूलों से मुनहरिफ होने पर आपने खुद को क्या सजा देनी है इसका फैसला भी आप ही करेंगे। इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। ब्लैक जीरो ने इसी तरह इंतहाई संजीदगी से जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तुम जूलिया को अगवा करके यहीं ले आना और इमरान को भी कॉल करके यहाँ बुला लेना, फिर उनकी रिफ्रेशमेंट मैं खुद कर लूंगा। इमरान ने असबात में सर हिलाकर कहा तो ब्लैक जीरो ने एक तवील सांस लेकर खामोशी इख्तियार कर ली। उसे खामोश होते देखकर उसने एक बार फिर से वो पॉकेट
पॉकेट साइज डायरी निकाल ली और उसके मुताले में मसरूफ हो गया। उसमें बाकी साइंसी कोड्स लिखे हुए थे और कोड कास्ट्रियाई जुबान में थे। इमरान ने अभी पहला सफा ही पढ़ा था कि उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत और ताजुब के तासरात नमूदार हो गए और वो तेजी से सफात पलटना शुरू हो गया। जूं जूं वो डायरी पढ़ता जा रहा था, उसके चेहरे पर परेशानी, हैरत और इंतहाई तरद्दुद के तासरात उभरते जा रहे थे। इमरान ने कुछ ही देर में पूरी डायरी पढ़ ली और उसके चेहरे पर हैरत, परेशानी और गुस्से के आसार थे और गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। क्या बात है? ऐसा क्या है इस डायरी में जो आप इस कदर परेशान होकर गुस्से से सुर्ख हो रहे हैं? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, जो खामोशी से इमरान के चेहरे की तरफ देखते हुए बदलते हुए जाविये देख रहा था। ये डायरी कास्ट्रिया के एक साइंसदान सर मॉर्सन की है। उस सर मॉर्सन की जो 2 साल कबल हरकतें कलब बंद हो जाने की वजह से कास्ट्रिया में हलाक हो गए थे और उन्हें कास्ट्रिया के बेहतरीन साइंसदान होने की आला इज़्ज़त से नवाजकर उनकी लाश इंतहाई इज्जत और एहतराम से दफन कर दी गई थी। इमरान ने होंठ बेचते हुए कहा और ब्लैक जीरो बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये वही सर मॉर्सन है ना जो कास्ट्रिया में हाइड्रोजन बम्बों की एक ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक थे और जिन्होंने सिलसिले में बहुत तहकीक की थी? ब्लैक जीरो ने कहा और इमरान ने सर असबात में हिला दिया। हैरत है, ये सर मॉर्सन की पर्सनल डायरी है, तो ये डायरी तनवीर के पास कहां से आई? ब्लैक जीरो ने कहा, ये डायरी खुद सर मॉर्सन ने ही तनवीर को दी है, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो एक बार फिर उछल पड़ा। सर मॉर्सन ने? ये आप क्या कह रहे हैं? तनवीर को वो कैसे दे सकते हैं? वो तो... ब्लैक जीरो ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, सर मॉर्सन हलाक नहीं हुए, वो जिंदा है और न सिर्फ जिंदा है बल्कि दुनिया के बाकी चंद साइंसदान, जिनमें पाकिस्तान के भी एक साइंसदान है डॉक्टर जबरान, वो भी जिंदा है, जो सरदावर के राइट हैंड कहलाते थे और लेबॉर्ट्री जाते हुए एक कार एक्सीडेंट में वो हलाक हो गए थे और यहाँ उनकी भी निहायत इज्जत और एहतराम से तदफीन कर दी गई थी। इमरान ने संजीदगी से कहा और फिर मुख्तलिफ ममालिक के उन साइंसदानों के बारे में बताने लगे जो मुख्तलिफ हादसात की सूरत में पूरी दुनिया में हलाक हो चुके थे। अगर ये सब साइंसदान जिंदा हैं तो कहाँ हैं? और वो कौन लोग थे जिन्हें इन साइंसदानों की जगह पर दफनाया गया था? ब्लैक जीरो ने कहा, मैंने तुम्हें जिन साइंसदानों के नाम बताए हैं वो सब हमारी और दुनिया की नजरों में हलाक हो चुके हैं, मगर हकीकत में वो सब जिंदा हैं। जिन अफराद को उन साइंसदानों की जगह दफनाया गया है वो उनके डुप्लीकेट्स थे और आम इंसान थे जिन पर ऐसा खसूसी मेकअप किया गया था ताकि कोई ये न जान सके कि वो असली साइंसदान है। इमरान ने कहा, मेकअप? तो क्या ये सब किसी साजिश के तहत किया गया था? ब्लैक जीरो ने पूछा। हाँ, और साइंसदानों को बकायदा मंसूबाबंदी से अगवा किया गया था और फिर उनकी जगह गैर मुतलिक अफराद को उनका मेकअप करके दफन कर दिया गया था ताकि किसी को इस बात का पता न चल सके कि असली साइंसदान अगवा किए जा चुके हैं। इमरान ने कहा, लेकिन इन्हें अगवा किसने किया था और क्यों? ब्लैक जीरो ने उसी अंदाज में पूछा। उन 11 साइंसदानों को डॉक्टर एक्स ने अगवा कराया था, इमरान ने जवाब दिया और ब्लैक जीरो डॉक्टर एक्स का नाम सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ा। आपका मतलब है वंडरलैंड का डॉक्टर एक्स? ब्लैक जीरो ने आंखें फैलाते हुए कहा, हाँ, अब उसने हलाई दुनिया बसा ली है जिसे वो स्पेस वर्ल्ड का नाम देता है, इमरान ने जवाब दिया और फिर उसने ब्लैक जीरो को बताया कि वो साइंसदानों के बारे में तफसील बताना शुरू कर दी जिन्हें डॉक्टर एक्स ने अगवा किया था और वो सब हला में मौजूद डॉक्टर एक्स के एक बहुत बड़े मसनूई सियारे M2 में मौजूद है। सर मॉर्सन ने डायरी में हर बात तफसील से लिखी थी और उन्होंने 2 साल M2 में रहकर वहां क्या क्या किया था और वहां से फरार होने के लिए उन्होंने किस हद तक जद्दोजहद की थी। आखिर में सर मॉर्सन ने डायरी में यह भी तहरीर कर दिया था
कि M2 से फरार होने वाले अपने साथियों की मदद के लिए जा रहे थे तो अचानक उनके स्पेसशिप में भी एक खराबी वाक़या होगी और उन्हें यह खतरा हो गया था कि अगर वो ज्यादा देर तक स्पेस में रहे तो उनका स्पेसशिप वहीं तबाह हो जाएगा। इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर जमीन पर जाने का फैसला किया था और फिर कुराए अर्ज की कशिश शकल में दाखिल होकर स्पेसशिप उनके हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। आखिरी सतूर में भी उन्होंने यही लिखा था कि उनका स्पेस तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब उनका जिंदा बच रहना नामुमकिनात में से है। उन्होंने डायरी में लिखा था कि उस डायरी के साथ चंद साइंसी चीजें छोड़ रहे हैं। किसी के भी हाथ आए तो वो ये तमाम चीजें कास्ट्राई गवर्नमेंट को जमा करवा दे ताकि कास्ट्रिया को मालूम हो जाए कि सर मॉर्सन हलाक नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें डॉक्टर एक्स ने अगवा किया था और अब अपने तमाम साथियों के साथ वहां से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। वो तो जमीन पर वापस आ गए, लेकिन उन 10 साइंसदानों की एक स्पेसशिप अब भी हला में मौजूद है और वो हला में फंसे हुए हैं और उनकी स्पेसशिप की बैटरियों को एक महसूस चार्जर से जब तक चार्ज नहीं किया जाएगा उस वक्त तक उनका हला से जमीन पर वापस आना नामुमकिन है और वो जमीन पर वापस आने तक हला के कैदी बने रहेंगे। इमरान ये सब बताकर खामोश हो गया। हैरत अंगेज इंकशाफात। डॉक्टर जबरान समेत दुनिया के 11 साइंसदान डॉक्टर एक्स के कब्जे में थे और आज तक हम यही समझते रहे थे कि वो हलाक हो चुके हैं। ब्लैक जीरो ने कहा, हाँ, और ये उन साइंसदानों की हिम्मत है कि डॉक्टर एक्स की स्पेस वर्ल्ड में होने के बावजूद उन्होंने हौसला नहीं हारा और वहां से फरार होने की कोशिशों में लगे रहे थे। उन्होंने वहां चंद ऐसी चीजें इजाद कर ली थी जिनकी मदद से वो डॉक्टर एक्स के इंतहाई जदीद और इंतहाई ताकतवर मसनूई सियारे से फरार होने में कामयाब हो गए थे। लेकिन ये उनकी बदकिस्मती ही थी कि डॉक्टर एक्स के M2 से फरार होने के बाद वो हला के असीर हो गए हैं और अब उनमें से एक साइंसदान जमीन पर आकर हलाक हो गया है, जबकि पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर जबरान समेत अभी मजीद 10 साइंसदान हला के कैदी बने हुए हैं। इमरान ने कहा, और क्या लिखा है इस डायरी में? ब्लैक जीरो ने पूछा। इस सब के अलावा सर मॉर्सन ने डॉक्टर एक्स की उस इजाद के बारे में तफसील लिखी है जिसके मुताबिक डॉक्टर एक्स और उसके मास्टर कंप्यूटर्स एक ऐसा सैटेलाइट बनाने में मसरूफ हैं जो यहाँ इस्तेमाल होने वाली आम टार्च जैसा होगा। बस सैटेलाइट से सुर्ख रंग की शुआएं निकलती हैं जो सूरज की रोशनी में शामिल होकर इंतहाई ताकतवर और इंतहाई खतरनाक हो जाती हैं। सूरज की शुआओं में शामिल होने से सुर्ख शुआएं सूरज की हिद्दत को 1000 गुना तक कर देती हैं, जिसकी जद में आने वाली हर चीज एक लम्हे में जलकर राख बन जाती है। डॉक्टर एक्स ने इस सैटेलाइट को रेड टार्च का नाम दिया है और ये रेड टार्च न सिर्फ वो पाकिस्तान से बदला लेने के लिए बना रहा है, बल्कि इस रेड टार्च की बदौलत वो पूरी दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम रखना चाहता है। रेड टार्च सैटेलाइट इतना बड़ा है कि इससे पाकिस्तान जैसे मुल्क को चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर कवर किया जा सकता है और रेड टार्च से निकलने वाली रोशनी सूरज की रोशनी में शामिल होकर सिर्फ चंद लम्हों में पूरे मुल्क पर फैल सकती है और जिसकी जद में आने वाली हर चीज जलकर राख हो जाएगी, चाहे वो जानदार हो या बेजान। डॉक्टर एक्स का वंडरलैंड, क्योंकि उसका वंडरलैंड पाकिस्तानी एजेंटों ने तबाह किया था, इसलिए वो अपनी इस जदीद इजाद रेड टार्च से पाकिस्तान को ही सबसे पहले फर्स्ट टारगेट करेगा और दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा, मिटा कर रख देगा। उसकी इजाद तैयारी के आखिरी मराहल में है और 1 से 2 हफ्तों में उसका प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा और साथ ही रेड टार्च मुकम्मल होगी तो जैसे ही रेड टार्च मुकम्मल होगी उससे पाकिस्तान पर क़यामत बर्पा कर देगा, सुर्ख क़यामत, जिससे वाकई पाकिस्तान सिर्फ चंद लम्हों में जलकर मुकम्मल तौर पर राख बन जाएगा।
इस रेड टार्च की सुर्ख रोशनी इस कदर हीट होगी उसमें कि उससे पहाड़ भी राख बन जाएंगे और पाकिस्तान के तमाम दरियाओं नहरों का पानी भी भाप बनकर उड़ जाएगा। इमरान ने कहा तो सुर्ख क़यामत का सुनकर ब्लैक जीरो के चेहरे पर भी परेशानी और गुस्से के आसार फैल गए और परेशानी से उसके होंठ भींच गए। तो डॉक्टर एक्स दुश्मनी की इस इंतहा तक पहुंच गया है कि वो पाकिस्तान से इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान पर सुर्ख क़यामत बर्पा करना चाहता है। ब्लैक जीरो ने कहा, हाँ, डायरी में सर मोर्सन ने यह भी लिखा है कि उन्होंने डॉक्टर जबरान ने डॉक्टर एक्स की स्पेसशिप M2 को तबाह करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो अपनी इन कोशिशों में नाकाम रहे और उन्होंने ये भी मालूम करने की बेहद कोशिश की थी कि सुर्ख क़यामत बर्पा करने वाली रेड टार्च कहाँ तैयार की जा रही है, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में भी नाकाम रहे थे। अलबत्ता उन्होंने कलम M2 और उसके इर्द गिर्द के माहौल की तमाम तफसीलात उन्होंने अपने कलम में महफूज कर ली थी, ताकि अगर दुनिया के एजेंट हला में जाकर उसे तलाश करना चाहें तो उनके लिए कुछ आसानियां हो जाएं। इसके अलावा वो जो चमकदार गोला है वो डॉक्टर जबरान का इजाद करता है। डॉक्टर जबरान पाकिस्तान के उन साइंसदानों में से थे जो कंप्यूटर पर अथॉरिटी रखते थे और कंप्यूटर कंट्रोलिंग पर उन्हें बेपनाह दस्तरत हासिल थी। M2 पर चूंकि कंप्यूटर कंट्रोल था, इसलिए डॉक्टर जबरान ने M2 हर तरफ से मास्टर कंप्यूटर की आंखें होने के बावजूद वहां रहकर एक ऐसा सिस्टम इजाद कर लिया था जिसकी मदद से वो M2 के तमाम सिस्टम को कुछ वक्त के लिए फ्रीज कर सकते थे और उन्होंने इसी आले की मदद से वहां से राह फरार इख्तियार की थी। इमरान ने जवाब दिया, लेकिन अब क्या होगा? क्या डॉक्टर जबरान समेत दुनिया के 10 साइंसदान हला में भटक रहे हैं और वो हला में कहाँ मौजूद हैं कोई भी नहीं जानता। उन्हें हला से ढूंढकर वापस कैसे लाया जा सकता है? डॉक्टर एक्स जो रेड टार्च बनाकर पाकिस्तान पर सुर्ख क़यामत बर्पा करना चाहता है, उससे हम कैसे बच सकेंगे? डॉक्टर एक्स तो सारी दुनिया में वाकई एक भयानक अफरियत साबित हो रहा है जो इंतहाई तेज रफ्तारी से स्पेस वर्ल्ड में अपने पंजे गाड़े चला जा रहा है। अगर उसकी तरक्की की यही रफ्तार रही तो वो वाकई पाकिस्तान पर सुर्ख क़यामत बर्पा कर देगा। रेड टार्च के जरिए पूरी दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम कर लेगा। जाहिर है पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क पर जब सुर्ख क़यामत टूटेगी तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, जिससे पूरी दुनिया खौफजदा हो जाएगी और इस सुर्ख क़यामत के खौफ की वजह से पूरी दुनिया डॉक्टर एक्स के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। ये तो जुल्म है इमरान साहब, सरासर जुल्म। सारी दुनिया पर सिर्फ एक इंसान और उसकी मशीनी दुनिया का तसल्लुत हो, इससे बढ़कर इंसानों की बदकिस्मती और क्या हो सकती है? ब्लैक जीरो रुके बगैर कहता चला गया। उधर डॉक्टर एक्स पाकिस्तान पर सुर्ख क़यामत तोड़ने के मंसूबे पर काम कर रहा है और उधर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान मेरी शादी कराने पर तुले हुए हैं। तुम्हें मुझ पर होता हुआ जुल्म दिखाई नहीं दे रहा क्या? इमरान ने मुंह बनाकर कहा, इस जुल्म से बचाने के लिए आप मुझे जो आगे ला रहे हैं, मैं जब वहां से जूलिया को गायब कर दूंगा तो फिर आपके साथ होने वाला जुल्म रुक जाएगा, लेकिन डॉक्टर एक्स जो पाकिस्तान और पूरी दुनिया पर सुर्ख क़यामत का जुल्म तोड़ने वाला है, उसे कौन रोकेगा? ब्लैक जीरो ने कहा, तुम ऐसा ना करो शर्जील भाई। जब तुम मुझे जूलिया से बचा सकते हो तो फिर मैं भी पाकिस्तान और पूरी दुनिया को डॉक्टर एक्स जैसे शैतान साइंसदानों के शर से बचाने की हिम्मत रखता हूँ। इमरान एक बार फिर अपने महसूस मूड में आते हुए कहा, क्या मतलब? क्या आप साइंसदानों को बचाने और डॉक्टर एक्स की रेड टार्च तबाह करने के लिए स्पेस में जाएंगे? ब्लैक जीरो ने चौंक कर पूछा। हाँ मोहसिन भाई, मैं हलाओं में जाकर उन तमाम साइंसदानों को तलाश करूंगा जिनका स्पेसशिप हलाओं में कहीं भटक रहा है, और उसके साथ साथ मैं डॉक्टर एक्स और उनके तमाम
मसनूई सियारों को भी तबाह कर दूंगा। जहां रेड टार जैसा क़यामत हेज सेटेलाइट तैयार किया जा रहा है, मैं तो कहता हूँ जूलिया से कि मैं नहीं जाऊं, बल्कि मैं ये जूलिया से ये कहता हूँ कि हम जमीन पर नहीं हला में जाके शादी करेंगे, ताकि मेरी शादी के गवाह तमाम सियारे, सितारे और शहाबे साकबों के साथ साथ कहकशां और पूरी कायनात बन जाए, और मेरा रकीब रोज सफेद भी वहां आ जाए, तो वो हमारी वापसी पर जूलिया का कोई क्लेम दायर नहीं कर सकता। इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने बेख्तियार मुस्कुराते हुए कहा, मेरे होते हुए तनवीर आप पर कोई क्लेम नहीं कर सकता। ब्लैक जीरो ने कहा, ठीक है, फिर तो मेरी शादी भला में ही होगी, और वो भी किसी हलाई गुड़िया के साथ। अब तुम यहाँ बैठकर ये सोचो कि तुम्हें कोठी में जाकर मेहमानों, डैडी और उनकी फोर्स और मेम्बरान की मौजूदगी में जूलिया को कैसे अगवा करना है। तब तक मैं नीचे लेबॉर्ट्री में जाकर सर मॉर्सन की लाई हुई चीजें चेक करता हूँ। इमरान ने उठते हुए कहा। तो ब्लैक जीरो ने असबात में सर हिला दिया और इमरान सर मॉर्सन की चीजें लेकर ऑपरेशन रूम से निकलता चला गया। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।